बार की बात है। एक छोटे से गांव में बंटी, मीरा और उनका प्यारा दोस्त सुमो, छोटा नटखट पांडा रहते थे। तीनों दोस्त हमेशा नई नई खोज और मस्ती करने में लगे रहते थे। बंटी शरारती था, मीरा समझदार और कल्पनाशील थी और सुमो सबका प्यारा सा थी। एक दिन बारिश के बाद जब आसमान साफ हुआ और सूरज चमका, तीनों ने ठान लिया कि वे पुराने अटारी में जाकर कुछ मजेदार ढूंढेंगे। उनके घर की अटारी में ढेरों पुराने सामान रखे हुए थे जो उनके दादा परदादा के जमाने के थे। देखो, ये क्या है? बंटी ने एक रंग बिरंगी पतंग निकाली। पतंग में सुनहरी डोर लगी थी और उसमें चमकीले सितारों की आकृतियां थी। मीरा ने ध्यान से पतंग को देखा और बोली, ये कोई साधारण पतंग नहीं लगती। सुमो अपनी छोटी छोटी आंखें फैलाकर पतंग को टुकुर टुकुर देखने लगा। चलो इसे उड़ाते हैं, बंटी उत्साहित होकर बोला। मीरा और सुमो ने सहमति में सिर हिलाया। तीनों दौड़ते हुए खेत की तरफ चले गए। हवा तेज थी, बिल्कुल पतंग उड़ाने के लिए सही। बंटी ने पतंग उड़ाई और देखते ही देखते पतंग आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच गई। अचानक पतंग चमकने लगी। उसकी चमक इतनी तेज थी कि तीनों के चेहरे हैरानी से खिल उठे। तभी पतंग ने जमीन से बंटी, मीरा और सुमो को खींच लिया। अरे, ये क्या हो रहा है? बंटी ने चिल्लाते हुए कहा। सुमो डर से मीरा के गले से लिपट गया। कुछ ही पलों में तीनों खुद को आसमान में उड़ते हुए पाए। नीचे खेत, गांव और नदियां छोटे छोटे खिलौनों जैसे दिख रहे थे। पतंग उन्हें लेकर बादलों के पार एक जादुई दुनिया में जा पहुंची। वहां का नजारा अद्भुत था। इंद्रधनुष के रंगों से सजे पेड़, सुनहरे झरने और आसमान में तैरते महल। ये जगह कितनी सुंदर है, मीरा ने कहा। तभी एक परियों जैसा प्राणी उनके सामने आया। उसकी पंख चमकीले और आवाज मधुर थी। स्वागत है प्यारे मेहमानों, मैं हूँ इरिस, जादुई पतंग की रखवाली करने वाली परी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? इरिस ने पूछा। बंटी ने हंसते हुए कहा, हम नहीं आए, ये पतंग हमें यहाँ ले आई है। इरिस मुस्कुराई। ये जादुई पतंग सिर्फ उन्हें यहाँ लाती है जो सच्चे दिल वाले और साहसी होते हैं। लेकिन यहाँ से लौटने के लिए तुम्हें एक चुनौती पूरी करनी होगी। कैसी चुनौती? मीरा ने उत्सुकता से पूछा। इरिस ने बताया, तुम्हें सुनहरी पंखों वाला फूल ढूंढकर लाना होगा जो इस जादुई दुनिया को जीवित रखता है। लेकिन ये फूल बर्फीली पहाड़ियों के पार छुपा है और उसकी रखवाली एक दुष्ट जादूगर करता है। बंटी ने जोश में कहा, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। सुमो ने भी अपनी नन्ही मुट्ठी बांध ली, मानो कह रहा हो, मैं भी तैयार हूँ। तीनों ने सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें चमकीले परिंदों का झुंड मिला जिन्होंने रास्ता दिखाया। फिर उन्हें एक तेज बहती नदी पार करनी थी। मीरा ने अपनी बुद्धिमानी से पास के पेड़ों से लकड़ी की नाव बना ली। सुमो ने अपनी नटखट हरकतों से सबका हौसला बढ़ाया। जैसे ही वे बर्फीली पहाड़ियों पर पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी। बंटी ने सुमो को अपनी जैकेट में छुपा लिया। हम सब साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं, मीरा ने कहा। आखिरकार वे जादूगर की गुफा के पास पहुंचे। गुफा के द्वार पर एक विशाल बर्फीला राक्षस खड़ा था। बंटी ने अपनी चतुराई से पतंग की चमकीली डोर का इस्तेमाल किया। जैसे ही राक्षस ने डोर को छुआ, वह चकाचौंध होकर रास्ते से हट गया। अंदर जादूगर उनकी राह देख रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? जादूगर ने गरजते हुए कहा। हमें सुनहरी पंखों वाला फूल चाहिए। बंटी ने हिम्मत से कहा, वो फूल किसी को नहीं मिलेगा। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और गुफा में अंधेरा छा गया। तभी सुमो ने छलांग लगाकर जादूगर की छड़ी पकड़ ली। छड़ी टूट गई और जादू खत्म हो गया। गुफा में रोशनी फैल गई और फूल चमकने लगा। बंटी ने फूल उठा लिया। तीनों भागते हुए गुफा से बाहर निकले। इरिस उनके सामने प्रकट हुई और बोली, तुम तीनों ने बहादुरी और समझदारी से ये चुनौती पूरी की है। अब समय है तुम्हें घर वापस भेजने का। पतंग फिर से चमकी और तीनों उस पर सवार होकर वापस अपने गांव लौट आए। जब तीनों खेत में उतरे, सूरज ढल
चमक रहा था। सुमो ने खुशी से उछलकर अपनी खुशी जाहिर की। उस दिन के बाद बंटी, मीरा और सुमो की ये जादुई पतंग हमेशा यादगार बन गई और उनके दिलों में साहस और दोस्ती की ये कहानी हमेशा चमकती रही।